हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 27 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2024। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 132 लोगों को अभी हाल ही में अप्रूव किया है पद्मा अवार्ड्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड्स हैं, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। पद्मा अवार्ड्स जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जो कि हर साल रिपब्लिक डे को दिए जाते हैं। रिपब्लिक डे के दिन जो है ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। एंड ये पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो पद्मा अवार्ड्स कमेटी के रिकमेंडेशंस पर दिए जाते हैं और ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, सेटअप की जाती है हर साल। अवार्ड्स की बिगिनिंग हुई 1954 में। जो अभी हमने 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि अभी हाल ही में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तो भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स की बिगिनिंग जो है भारत में वो 1954 में हुई है। तो ये डेट आप लोग, ये जो ईयर है वो आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ये जो अवार्ड्स हैं पद्मा अवार्ड्स वो बेसिकली अलग अलग फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए ये पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है ये अवार्ड। जैसे कि आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, ट्रेड, मेडिसिन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू ओपन इट्स फर्स्ट एल्कोहल स्टोर एक्सक्लूसिवली फॉर डिप्लोमेट्स। हाल ही में किस देश ने विशेष रूप से राजनयिकों के लिए अपना पहला एल्कोहल स्टोर खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए, एक्सक्लूसिवली डिप्लोमेट्स के लिए पहला एल्कोहल स्टोर खोला जाएगा, क्योंकि अभी तक सऊदी अरेबिया में एल्कोहल बैंड है और इनके जो इस्लामिक लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली सेल एंड कंजम्पशन जो है दोनों पर ही स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो इस प्रोहिबिशन को हटाने का निर्णय अभी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन इज होस्टेड बाय विशाखापट्टनम रिसेंटली। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता के किस संस्करण की मेजबानी विशाखापट्टनम ने की है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। 14th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन को होस्ट कर रहा है कौन? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के द्वारा जो है ये कंपटीशन होस्ट की जा रही है। तो इसमें 16 स्टेट्स के जो एलीट कमांडो फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। इम्पॉर्टेंट कंपटीशन है, आपसे एडिशन पूछा जा सकता है, आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा इस पर्टिकुलर कंपटीशन को होस्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। हाल ही में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में प्रथम वैश्विक टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है श्रीजा अकुला। ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी हाल ही में ये एक टूर्नामेंट हुआ था, टेबल टेनिस टूर्नामेंट USA में, वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ये WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 ये टूर्नामेंट जो है वो टेक्सास USA में आयोजित करवाई गई थी और यहाँ पर इन्होंने USA की लिली झांग को हरा करके ये खिताब जीता है। तो आपको रनर अप जो हैं इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। इनका नाम है लिली झांग, कहाँ से बिलोंग करती हैं? USA से।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर द 75th रिपब्लिक डे इन 2024? 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की मातृका। लोकतंत्र की मातृका का मतलब है मातृका का मतलब होता है जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इसकी थीम है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि 2024 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हमने किया, 75th रिपब्लिक डे, उसकी थीम है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? हाल ही में किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक इंस्टीट्यूट है यूपी का, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का है। इसको अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आउटस्टैंडिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, तो ये अवार्ड्स जो हैं वो एनुअली दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक्नॉलेज करते हैं इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को। तो दो कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, पर्सन को भी दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को, फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। और जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, और इसी दिवस पर हम ये जो अवार्ड्स हैं वो बेसिकली ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड दिए जाते हैं उसमें 51 लाख रुपीज़ कैश प्राइज़ होता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर ये किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है तो उसमें 5 लाख रुपीज़ एंड एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, फैक्ट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम एंकर इन्वेस्टर इन इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एंकर निवेशक बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा जो है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसके लिए एक ट्रस्ट है ये, उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा AIIB के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी हाल ही में AIIB के द्वारा इस पर्टिकुलर ट्रस्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका अमाउंट है $58.4 मिलियन। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? करेक्ट आंसर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन मैराथन रनर मान सिंह। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं, military contingent of which nation will participate in Republic Day 2024 parade? Second question है, recently who has inaugurated the कौशल भवन in India for youth empowerment? प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाइएगा इस सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर कि ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। ये सीरीज़ आपके एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।